नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज की ये तस्वीर किसी एक कस्बे और किसी एक आंदोलन या किसी एक दिन की कहानी नहीं है। ये उस राजनीति का एक आईना है जो हर बार किसान के नाम पर मंच सजाती है और हर बार किसान के कंधे पर अपनी बंदूक रखती है और हर बार गोली किसी और की चलती है। और ये गुड़ामालानी पूरा देखता ही रह जाता है कि आखिरकार कब तक ये गुड़ामालानी ऐसे तथाकथित किसान आंदोलन का दंश है वो झेलता रहेगा, क्योंकि गुड़ामालानी कल एक बार फिर आंदोलन की चपेट में आने वाला है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आंदोलन होगा या नहीं, सवाल ये है कि आंदोलन किसका है। क्योंकि जो लोग कल गुड़ामालानी की सड़कों पर नारे लगाते दिखेंगे वही कुछ ही चेहरे पहले धोरीमना में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के विरोध में धरने पर बैठे थे। चेहरे वही रहेंगे, आवाज़ें वही है, नारों की लय भी वही है, बस बैनर बदल गया है, झंडा बदल गया है और मंच बदल गया है और जगह बदल गई है। यानी आंदोलन का नाम किसान है, लेकिन किसान सिर्फ एक आवरण है, असल खेल राजनीति का है। और यही वजह है कि रेड प्लस न्यूज़ ने पहले ही आपको बता दिया था कि 20 जनवरी को फिर से आंदोलन होगा। और आज वे खबर एक सच्चाई की ज़मीन पर खड़ी दिखाई देती है कि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता और यहाँ हर कदम पहले तय होता है और हर चाल पहले सोची जाती है। 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़ी गुड़ामालानी की एक इकाई नागौर पहुंचती है और फोटो और वीडियो वायरल होती है। सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात करती हैं और उन्हें कल होने वाले धरने में शामिल होने का न्योता देते हैं। और उसी पल इस आंदोलन की दिशा भी तय हो जाती है कि कौन किसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन नेता खुद तुरंत मैदान में नहीं उतरता, पहले एक लघु टीम भेजी जाती है। और ये टीम किसानों का दर्द नहीं, बल्कि ये टीम फसलों का नुकसान भी नहीं देखती, बल्कि ये टीम सिर्फ भीड़ का आंकलन करती है और सोचती है कि भीड़ अगर होगी तो नेताओं को बुलाएंगे। भीड़ का आंकलन भी इसलिए करती है क्योंकि राजनीति में किसान की पीड़ा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भीड़ का साइज़। भीड़ बड़ी है तो नेता आएगा और अगर भीड़ छोटी है तो बयान जारी होंगे। और यही वजह है कि गुड़ामालानी में पहले माहौल परखा जा रहा है, ज़मीनी हकीकत को देखी जा रही है और तापमान नापा जा रहा है। और उधर प्रशासन भी ये सब कुछ समझता है। इसलिए आज बालोतरा के एसपी रमेश कुमार खुद गुड़ामालानी और धोरीमना के दौरे पर पहुँचे और स्थिति का निरीक्षण किया, क्योंकि प्रशासन जानता है कि ये सिर्फ एक धरना नहीं है, ये कानून व्यवस्था की भी एक परीक्षा है। आंदोलन जब राजनीति के हाथों में चला जाता है तो वह अक्सर अव्यवस्था का कारण बनता है और उसी का खामियाजा सबसे पहले आम आदमी और किसान को ही भुगतना पड़ता है। और ये गुड़ामालानी पिछले काफ़ी समय से देख रहा है और समझ भी रहा है। लेकिन अब आप उस ज्ञापन पर नज़र डालिए जिसे आंदोलन की आत्मा बताया जा रहा है। और जिला कलेक्टर बालोतरा के नाम पर आज गुड़ामालानी एसडीएम केशव कुमार मीणा को ये ज्ञापन है वो सौंपा गया था। कुल 25 मांगे हैं इसमें। कागज़ भारी है, शब्द भारी है, मांगों की सूची लंबी है। चिकित्सा, शिक्षा, अतिक्रमण, सड़क, पानी, बिजली, पीडब्ल्यूडी, वन्य जीव जो कंजर्वेशन है उनसे संबंधित, कोऑपरेटिव बैंक है, अन्य बैंक है, कृषि मंडी है, हायर एजुकेशन है, रोड मैप है और रोडवेज बस है, सब्जी मंडी है, गौशाला और न जाने क्या क्या इसमें सभी मांगों को सम्मिलित किया गया है। पहली नज़र में लगेगा कि यह जनहित का एक दस्तावेज है, लेकिन जब आप ठहर कर के सोचते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये वास्तव में किसान आंदोलन की मांगे हैं? क्या उच्च शिक्षा किसान की तत्काल ज़रूरत है? क्या रोडवेज बस से फसल खराबे का मुआवजा मिलता है? क्या बैंक की शाखा खुलने से आदान अनुदान का भुगतान तेज़ी से हो जाता है? ये सारी मांगें विकास से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें किसान आंदोलन के नाम पर पेश करना और ढिढोरा पीटना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसा लगता है मानो कुछ लोग गुड़ामालानी को एक ही आंदोलन में फ्रांस की राजधानी पेरिस बनाना चाहते हैं। समस्या ये नहीं है कि मांगे गलत है, समस्या यह है कि इन मांगों को किसानों के नाम पर पैक किया जा रहा है ताकि आंदोलन बड़ा दिखे, लंबा चले और राजनीतिक तापमान भी बराबर बना रहे। और अब आइए तथ्यों पर, क्योंकि राजनीति शोर से चलती है लेकिन सच्चाई जो होती हैं वो आंकड़ों में बोलती हैं,
सरकार साफ कह रही है कि वर्ष 2023 खरीफ के करीब 23,119 किसानों का आदान अनुदान भुगतान किया जा चुका है। अर्थात 2023 का किसी भी किसान का भुगतान बकाया नहीं है और यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसके अलावा वर्ष 2022 में रबी के करीब 20,993 किसानों से 1,37,006 से अधिक किसानों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, यानी लगभग 66% किसानों का पैसा मिल चुका है। और जो शेष 7,287 किसान हैं उनकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। मतलब साफ है कि पेशा रोका नहीं गया है, दबाव नहीं बनाया गया है, कोई भी किसी तरीके से पेशे को अटकाया भी नहीं गया है। पेशा प्रक्रिया में है और खातों में आना तय है। फिर सवाल उठता है कि आंदोलन किस बात का है? जब पैसा आ ही रहा है तो ये आंदोलन क्यों खड़ा किया जा रहा है? और यहीं पर ये पूरी कहानी एक असली परत के रूप में खुल जाती है। पिछले आंदोलन से पहले ही रेड प्लस न्यूज़ ने साफ साफ बताया था कि आदान अनुदान की राशि अगले हफ्ते आ जाएगी, चाहे आंदोलन हो या नहीं हो। और वही हुआ, पैसा आया। लेकिन तब तक क्या हुआ? हज़ारों लीटर ईंधन बेवजह जला, संसाधन बर्बाद हुए और सड़कों पर जाम लगे। आम आदमी परेशान हुआ और अंत में श्रेय लेने की होड़ मच गई कि ये देखो मैंने किया, ये मैंने किया। और हर कोई कहने लगा कि हमारी लड़ाई का नतीजा आया है, जबकि सच्चाई यह थी कि सिस्टम की प्रक्रिया थी जो अपने समय पर पूरी होनी ही थी। और सबसे बड़ा सवाल है कि जिन किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर है, जिनकी फसल मौसम और बाजार दोनों पर निर्भर है, उन्हीं किसानों के खर्चे पर राजनीति क्यों की जा रही है? उन्हें उकसाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आज सड़कों पर नहीं उतरे तो कल पैसा नहीं मिलेगा। जबकि सच यह है कि पैसा मिलना तय है और यही वह बिंदु है जहाँ किसान को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पता नहीं राजनेता कब कब किसान के कंधों का इस्तेमाल करते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेक देती हैं। और यहीं से इस कहानी का दूसरा हिस्सा भी शुरू होता है, क्योंकि आंदोलन आज सिर्फ शोर नहीं होता या शोर कोई आंदोलन का रूप भी नहीं होता, उसका असर कल की ज़मीन पर पड़ता है। और जब आंदोलन राजनीति का औजार बन जाता है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था चरमराती है, यानी कि कानून व्यवस्था बिगड़ती है, प्रशासन पर दबाव बनता है, आम आदमी फंसता है और किसान बीच में पिस जाता है। नेता मंच से भाषण देकर के चले जाते हैं, लेकिन किसान थाने के चक्कर काटते हैं। और ऐसे कई आंदोलनों के कारण कई किसानों पर कई बार बेवजह के मुकदमे लगते हैं, कोर्ट में तारीखों का एक पड़ाव जारी हो जाता है और उसकी फसल, उसका काम, उसका जीवन सब पीछे छूट जाता है। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन किसानों से बार बार अपील कर रही है कि धैर्य रखें, बहकावे में नहीं आए और कानून व्यवस्था खराब न करें, क्योंकि नुकसान अंत में किसान का ही होता है और किसान को सावचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ चंद लोग हैं जो हर आंदोलन में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं, वही चेहरे, वही भाषण, वही आक्रोश। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्होंने कभी खेत में खड़े होकर के किसान की हालत देखी? क्या उन्हें रबी और खरीफ के फसलों में अंतर का पता है? और क्या उन्होंने कभी किसान की आय व्यय की गणित समझी है? या फिर किसान उनके लिए सिर्फ एक भीड़ है, एक संख्या है, एक सिर गिनाने का दावा है, एक राजनीतिक हथियार है? क्योंकि असल में अगर आंदोलन होता तो टेक्नोलॉजी को लेकर के होता, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में किसानों के पास में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है उसी का इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए। लेकिन आंदोलन किसानों के नाम पर तो हो रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर राजनीति पर है और राजनीति ही इस आंदोलन का मुख्य किरदार है। सरकार साफ कह रही है कि फसल खराबी की सब्सिडी को लेकर वह गंभीर है, भुगतान किया गया है, किया भी जा रहा है और किया जाएगा। लेकिन राजनीति चाहती है कि किसान सड़क पर उतरे, क्योंकि सड़क पर किसान होगा तो कैमरे होंगे और कैमरे होंगे तो बयान होंगे और बयान होंगे तो राजनीति जिंदा रहेगी और लोग समझेंगे कि यही हमारे नेता हैं जो गले फाड़ फाड़ करके भारतीय किसान संघ जिंदाबाद बोलते हैं और वही हमारे सही मायने में रक्षक है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी धोरेमना में आई थी, 4 घंटों तक उन्होंने धोरेमना को दिल पे रखा था। क्या आज की तारीख में, कल की तारीख में और आने वाले कल की तारीख में कोई धोरेमना का जिक्र करेगा? समस्याएं जस की तस पड़ी है। लेकिन पार्टियां हमेशा सरकार के विपक्ष काम करने के लिए, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए मजबूर होती हैं और वे अपने इस पूरे काम में सफल भी हो जाती हैं।
कल गुड़ामालानी में क्या होगा ये कोई रहस्य नहीं है। भीड़ जुटेगी, नारे लगेंगे, आरोप लगेंगे और मंच से आग उगली जाएगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि किसानों को क्या मिलेगा। क्या उसे कोई नई जानकारी मिली, या कोई नई राहत मिली भी, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी मिली, या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई, वही चेहरे, वही भाषण और वही वादे और वही इरादे। ये सिर्फ गुड़ामालानी की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहाँ किसान सबसे आसान मोहरा हैं और कभी आंदोलन के लिए, कभी धरने के लिए, कभी बयान के लिए, और जब चुनाव आते हैं तो वही किसान सबसे पहले भुला दिया जाता है। उनको कोई याद नहीं करता। रेड प्लस न्यूज़ का काम है आपको शौर नहीं, सच दिखाना, नारे नहीं, नंबर दिखाना और धरातलीय स्थिति दिखाना, ताकि किसान खुद फैसला कर सके कि उसे किस पर भरोसा करना है। नारों पर भरोसा करना है या फिर आंकड़ों पर भरोसा करना है, या हर आंदोलन, हर धरने में दिखने वाले उन लोगों पर भरोसा करना है जो केवल किसानों के कंधों का इस्तेमाल करते हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी के अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट वाली बात भी है। पूरे आंदोलन को समझना है तो बस इतना ही काफ़ी है कि आंदोलन का नाम चाहे किसान हो, लेकिन जब आंदोलन की दिशा राजनीति तय करे तो किसान को सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जागरूक किसान ही सबसे बड़ी ताकत है। और यही वजह है कि इस राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी किसान ही है। लेकिन उन किसानों को नहीं पता कि आखिरकार उनका कब कब इस्तेमाल किया जा चुका है या किया जा रहा है। और अब इसी कहानी को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि सच्चाई सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहती, सच्चाई उसके असर में भी दिखाई देती है। आंदोलन जब सड़क पर उतरता है तो उसका पहला शिकार तर्क होता है, और दूसरा शिकार संयम, और तीसरा शिकार वही किसान होता है जिसके नाम पर पूरा तमाशा रचा जाता है। और गुड़ामालानी में जो कल होने जा रहा है वह कोई नई पटकथा नहीं है, ये पुरानी स्क्रिप्ट है, और जिसे बार बार अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग कस्बों में और अलग अलग तारीखों पर दोहराया जाता है। मंच को सजाया जाता है, माइक लगते हैं, नारे तय होते हैं, और फिर किसानों को बताया जाता है कि अगर आज तुम नहीं उतरे तो कल तुम्हारा हक छिन जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हक कागजों में तय हो चुका है, आदान अनुदान की राशि आ रही है और आएगी, और स्वीकृत जारी हो चुकी है और पैसा प्रक्रिया में है। लेकिन राजनीति को प्रक्रिया से नहीं, प्रदर्शन पसंद है। राजनीति हमेशा प्रक्रिया से नफरत करती है और प्रदर्शन से उनको बहुत खुशी होती है। और नेता भी उनको बहुत पसंद करते हैं कि जहाँ हुड़दंग हो वहीं से नेता कई बार नए नेता के तौर पर जन्म ले लेते हैं। यही वजह है कि आंदोलन की भाषा हमेशा आपातकालीन होती हैं, तुरंत की होती हैं, आज नहीं तो कभी नहीं, इस तरीके की भाषा बोली जाती हैं। क्योंकि अगर किसान ठहर गया, अगर सोचने लगा और अगर आंकड़े देखने लग गया तो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। और यही डर उन लोगों को सबसे ज़्यादा सताता है जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्हें डर है कि अगर किसान समझ गया कि 2023 का भुगतान पूरा हो चुका है, कि 2022 का 66% पैसा आ चुका है और बाकी की स्वीकृति भी जारी है, फिर सड़क पर उतरने की ज़रूरत क्यों है, और क्या ज़रूरत रह जाएगी कि आप इस तरीके से पब्लिक को सरेआम परेशान करें। और इस पूरे परिदृश्य में अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक बात यह है कि किसान को सिस्टम से लड़ने के लिए उकसाया जाता है, लेकिन सिस्टम को समझने की जानकारी नहीं दी जाती। उसे बताया जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, मंत्री कुछ नहीं कर रही हैं, नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि फाइल कहाँ अटकी थी, किस स्तर पर देरी हुई और किस स्तर पर उस फाइल को लेकर के कोई चर्चा हुई और अब किस स्तर पर समाधान हो चुका है। क्योंकि अगर ये सब कुछ बताया गया तो आंदोलन की आग अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों तक सच्ची जानकारी पहुँचे। और यहाँ प्रशासन की भूमिका भी समझनी बेहतरीन ज़रूरी है कि प्रशासन जानता है कि गुड़ामालानी कब अपनी सीमा लांघ सकता है, और जब राजनीति और भीड़ मिल जाती है तो चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगती। और आग जब लगती हैं तो ये नहीं पूछती कि कौन नेता हैं और कौन किसान, वे सबको जलाती हैं और वो सबको तहस नहस करती हैं। विकास की राह में बाधा उत्पन्न होती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है, सबसे पहले गरीब और कमज़ोर वर्ग पिसता जाता है। किसान की ट्रॉली जब्त होती है, उस पर मुकदमे लगते हैं और उसके ट्रैक्टर थाने में खड़े होते हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं और नेता अगले मंच की तैयारी में निकल जाता है। और यही असमानता इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि वे किसानों के साथ है, कि फसल खराबे की सब्सिडी को लेकर वे गंभीर है, और सिर्फ बयान नहीं, ये आंकड़े में दिखाई देता है।
23,119 किसानों का 2023 का भुगतान, 1,37,006 किसानों का वर्ष 2022 का भुगतान और शेष 7,500 के आसपास किसानों की स्वीकृति। ये सब कुछ अपने आप में बताता है कि सिस्टम चल रहा है, धीमा हो सकता है लेकिन बंद नहीं है। लेकिन राजनीति को धीमी प्रक्रिया से दिक्कत होती है, उसे तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत कैमरा चाहिए और तुरंत क्रेडिट चाहिए, और इसी जल्दबाजी में किसान को मोहरा बना दिया जाता है। उसे बताया जाता है कि अगर आज आंदोलन नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, जबकि सच यह है कि आंदोलन हो या नहीं हो, पैसा आएगा। और अब सवाल भी यह है कि किसानों को क्या करना चाहिए? क्या उसे चुप रहना चाहिए? नहीं, किसानों को सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सही जगह किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन सही तरीके से बोलना चाहिए और किसानों को अधिकार मांगने चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ। क्योंकि जब किसान भावनाओं में बहकर सड़क पर उतरता है तो वह खुद को कमज़ोर करता है, और जब वह आंकड़ों के साथ प्रशासन से बात करता है तो मजबूत होता है। और यही गुड़ामालानी के किसान को समझना पड़ेगा कि कौन नेता और कौन पार्टियां उनका इस्तेमाल कर रही है और कौन नहीं। यही वह फ़र्क है जिसे राजनीति नहीं चाहती है कि किसान समझे। राजनीति चाहती है कि किसान नारों में उलझा रहे, भावनाओं में फंसा रहे और मंच की तरफ देखता ही रहे, ताकि असली फैसले पर्दे के पीछे रह जाते हैं और रहने के लिए पार्टियां मजबूर भी कर देती हैं। और गुड़ामालानी का ये आंदोलन भी इसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है। आज गुड़ामालानी, कल कोई और कस्बा मुद्दा बनेगा, बैनर लगेगा, चेहरे वही रहेंगे और किसान हर बार यही सोचता रहेगा कि शायद इस बार कुछ बदल जाएगा, लेकिन वही की वही रह जाती हैं। रेड प्लस न्यूज़ बार बार यही सवाल उठाता है कि क्या आंदोलन का मतलब सिर्फ सड़क पर उतरना है? क्या आंदोलन का मतलब सिर्फ नारे लगाना है? या फिर आंदोलन का मतलब सिस्टम को समझकर तथ्यों के साथ दबाव बनाना है? क्योंकि जब दबाव तर्क से बनता है तो सरकार सुनती है, और जब दबाव एक अराजकता में बनता है तो शेर पुलिस आती हैं और मुकदमे लगते हैं। और आज ज़रूरत इस बात की है कि किसान खुद तय करे कि उसे किस तरह का नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व चाहिए जो उसे भीड़ समझे, या ऐसा नेतृत्व जो उसे नागरिक समझे, और ऐसा नेतृत्व जो उसे सड़क पर आगे करे, या ऐसा नेतृत्व जो उसे टेबल पर बिठाएं और बात करें। और यही इस पूरी कहानी का एक सार है, और यही इस कहानी का एक रोचक तथ्य भी है कि आंदोलन गलत नहीं है, सवाल आंदोलन के इरादे पर है। मांग गलत नहीं है, सवाल मांग पेश करने के तरीके पर है। और किसान गलत नहीं होता, सवाल उसके नाम पर राजनीति करने वालों पर है। और सवाल कल के आंदोलन पर भी है कि अगर किसान ये बात समझ ले कि हर आंदोलन उसके हित में नहीं होता, अगर वह ये समझ ले कि हर नारा उसका भला नहीं करता, और अगर वह ये समझ ले कि हर नेता उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तो फिर राजनीति को भी अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। और समझनी चाहिए कि आज गुड़ामालानी के नाम पर जो कुछ हो रहा है एक चेतावनी है किसानों के लिए भी और राजनीति के लिए भी। और किसान के लिए वे जागरूक बने, और राजनीति के लिए कि अब किसान अब सिर्फ एक भीड़ रहना नहीं चाहते। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।